हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है, इसमें क्या विशेषता है जिसके कारण यह मीटर डिजिटल मीटर से अलग है, किस कारण से इस मीटर को हम स्मार्ट मीटर कहते हैं, यह आपके मीटर रीडिंग कैसे भेजता है, इसमें आपका बिजली बिल कैसे बनता है, आपका बैलेंस कैसे कटता है। कभी कभी अचानक से आपके बिजली बिल में अधिक राशि कट जाती है, इसका क्या कारण होता है। तो आज हम इसी सब के विषय में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्मार्ट मीटर में बिलिंग कैसे होता है, आपका रीडिंग कैसे आता है और आपके पेमेंट राशि कैसे कटता है। अभी हम बात करेंगे कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है। दोस्तों, जो डिजिटल मीटर हमारे घर में लगते थे या अभी भी लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे विशेषताएं थी, जिसमें आप अपने घर का लोड, वोल्टेज, करंट, यूनिट कंजप्शन, पावर फैक्टर, टेम्परिंग, मैक्सिमम डिमांड इत्यादि देख सकते थे, जो कि बिजली बिल के लिए आवश्यक थी। हमारे यहाँ जो डिजिटल मीटर था उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया और यही मीटर स्मार्ट मीटर बन गया। क्या मॉडिफाई किया गया है वो हम जानते हैं। सबसे पहला चीज़ यह है कि इसमें एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा दिया गया। कम्युनिकेशन मॉड्यूल का मतलब है कि आपके मीटर में मोडेम लगा दिया गया है, जिसमें सिम के थ्रू हमारा मोडेम सर्वर है, जो हमारा बिलिंग सर्वर है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सर्वर के साथ वो कम्युनिकेट करता है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन की सुविधा होती है, जिसका मतलब यह है कि आप मीटर को कमांड या डाटा भेज सकते हैं, मीटर डाटा रिसीव कर सकता है, मीटर भी डाटा रिसीव सर्वर को भेज सकता है। यानी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, मीटर से सर्वर या सर्वर से मीटर। इससे ये हुआ कि आपका मीटर कम्युनिकेट करने लगा। तो पहला सुविधा है जो डिजिटल मीटर में ऐड किया गया। दूसरा है कि उसमें एक रिले लगा दिया गया। रिले का मतलब एज लाइक स्विच। ये स्विच ऑटोमेटिक या कमांड बेस स्विच होता है, जिसको सर्वर से कमांड के अनुसार इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद या चालू कर सकते हैं। तो एक मॉडेम और एक स्विच लगा देने के कारण आपका डिजिटल मीटर स्मार्ट मीटर बन गया। इसके अलावा और भी चेंजेज है जो डिजिटल मीटर में नहीं है, लेकिन मेन परिवर्तन यही दो है। यही दो परिवर्तन से इस मीटर से बहुत सारे चीज़ें किया जा सकता है जो डिजिटल मीटर में संभव नहीं था। जैसे कि पहला, डेली का यूनिट कंजप्शन आप देख सकते हैं। पहले जो महीना में एक बार बिलिंग कंजप्शन देखते थे, वो अब इस स्मार्ट मीटर में सर्वर से डेली का कंजप्शन और राशि डिडक्शन देख सकते हैं। दूसरा है कि आप कितना लोड यूज कर रहे हैं, आपका सप्लाई कब बंद है कब चालू है, इसको भी रिमोटली मॉनिटर किया जा सकता है। बिजली कंपनी चाहे तो देख सकती है कि मीटर बंद है या चालू है। किसी के प्रेमिसेस पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिजली ऑफिस से ही रिमोटली चेक हो जाता है। तीसरा, आपके डेली यूनिट खपत के अनुसार राशि काटी जाती है। डेली खपत के अनुसार आप रिचार्ज करा सकते हैं। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या कोई छेड़खानी होती है तो इसका सूचना मीटर सर्वर को भेज देता है। सूचना मिलते ही विभाग के द्वारा जांच टीम भेज दी जाती है। पांचवा, कंज्यूमर को यह भी लाभ होता है कि वो अपना डेली का यूनिट खपत देख सकते हैं, किस दिन उसका कितना यूनिट खपत हो रहा है, लोड कितना ले रहे हैं, कितना पैसा कट रहा है, इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं और उसके अनुसार आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं। तो सुविधा बिजली कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए है। तो ये हो गया कि स्मार्ट मीटर काम कैसे करता है।
अब हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर का बिलिंग कैसे होता है, कैसे आपका पैसा कटता है, क्या एक्स्ट्रा पैसा कट रहा है, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, पुराने डिजिटल मीटर में क्या होता था, हमारे घर पर मीटर रीडर आता था, मीटर में जो भी रीडिंग होता था उसको मोबाइल ऐप में फीड कर मंथली बिलिंग कर बिल दे देता था। स्मार्ट मीटर के केस में मीटर रीडर के बदले मीटर में एक मॉडेम लगा दिया गया है जो आपके मीटर का रीडिंग प्रतिदिन सर्वर को भेजता है। उसी के अनुसार आपका बिलिंग होता है और बैलेंस कटता है। यह बैलेंस आपका प्रतिदिन यूनिट खपत के अनुसार कटता है। आपका जो प्रतिदिन खपत के अनुसार बैलेंस कटता है वह प्रोविजनल होता है, फाइनल नहीं। यानी आपका बिल इससे अधिक या कम हो सकता है। बिल कम या अधिक होने का कारण यह है कि हमारा जो टैरिफ रेट है जो BERC के द्वारा लागू है के अनुसार कुछ चार्जेज है जो प्रतिदिन के अनुसार नहीं काटा जा सकता है। जब तक कि महीना पूरा नहीं होगा तब तक वह चार्जेज नहीं काटा जा सकता है। तो कुछ चार्जेज ऐसे जो डेली बेसिस पर नहीं काटा जाता है वो चार्जेज जब मंथली बिल बनता है तभी काटता है। यानी कि आपका एक बिल जो डेली बेसिस पर बनता है और दूसरा मंथली बेसिस पर बनता है। मंथली बिल बनता है, इसके अकॉर्डिंग ही फाइनल सेटलमेंट होता है। ऐसे कौन कौन से चार्जेज है जो डेली बेसिस पर लगते हैं और कौन कौन से चार्जेज मंथली बेसिस पर। डेली बेसिस पर जो भी चार्ज होते हैं उसमें सबसे पहले है एनर्जी चार्ज या यूनिट चार्ज, यानी जो आप यूनिट प्रतिदिन खपत करते हैं वह चार्ज लगता है। दूसरा है फिक्स चार्ज, जो आपका सैंक्शन लोड है उसके अनुसार प्रतिदिन फिक्स चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा और भी चार्जेज हो सकते हैं जो आपके बिल में लगते हैं। जैसे आपके बिल में बकाया राशि है वो भी प्रतिदिन काटा जाता है। मंथली चार्जेस जो बनता है उसमें एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज के अलावा और भी चार्जेज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि डिले सरचार्ज, अगर आपके बिल में पहले से बकाया है उस केस में आपको लेट फाइन लगता है। दूसरा है अगर आपका सैंक्शन लोड से ज़्यादा लोड उपयोग करते हैं तो एक्सेस डिमांड चार्ज भी लिया जाता है। तीसरा है कैपेसिटर चार्ज, अगर आपका कनेक्शन कैटेगरी DS यानी घरेलू है तो कैपेसिटर चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका कैटेगरी NDS यानी कॉमर्शियल है तो आपको पावर फैक्टर 0.9 से कम है तो कैपेसिटर चार्ज लगेगा। अगर 0.9 से अधिक है तो आपके बिल में रिबेट दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने कनेक्शन में कुछ चेंजेस करवाए हैं, जैसे कि मीटर शिफ्टिंग का ऑर्डर निकलवाए हैं, लोड बढ़ाए हैं, यानी जो भी मिसलेनियस चार्ज है वो मंथली बिलिंग में ऐड होता है। इसका मतलब है कि आपका जो डेली बिल आ रहा है उसमें भी एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज लिया जाता है एवं मंथली बिल जो बनाया जाता है उसमें भी एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, एक्सेस डिमांड चार्ज, कैपेसिटर चार्ज इत्यादि चार्ज लेकर बिल बनाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। महीना में एक बार जो बिल बनाया जाता है और प्रतिदिन जो आपके बिल में से बैलेंस काटा जाता है उस दोनों को कंपेयर करता है। मान लेते हैं डेली जो बैलेंस काटा जाता है वह है महीने का 1000 रुपया और मंथली बिल जो बना है वो है 1400 रुपये का। तो 1400 में से 1000 को घटाएंगे तो आ जाएगा 400 रुपया। ये अमाउंट जिस दिन आपका मंथली बिल बनता है वो आपके बैलेंस में से काट लिया जाता है। इसका उल्टा अगर आपका डेली डिडक्शन मंथली बिल से ज़्यादा है तो उतना अमाउंट आपके खाते में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये हुआ कि आपके स्मार्ट मीटर में बिलिंग कैसे होता है। अगर अचानक से आपका ज़्यादा अमाउंट कट जाता है तो इसका एक कारण यह भी होता है जिसको आप मंथली बिल डाउनलोड करके देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।